आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहिए। अभी अभी हमने पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाया है। उस पवित्र आत्मा को इस समय आपको अपने अधिकार में करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। बोलिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए। मेरे हृदय को तैयार कीजिए एक ऐसी जमीन की तरह जो उपजाऊ है, जिसमें तेरे पवित्र वचन का अच्छा फल देखने को मिले। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा से। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं, यही कारण है कि प्रभु हमें ये मौका दिए हैं ताकि हम प्रभु के वचनों को सुन सकें। ये मौका कितने लोग ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिला है। धन्यवाद दीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्र कीजिए। आंखें बंद करके इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में बहुत सारा भय है, डर है, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, सारी परिस्थितियों को समय ग्रहण करना। प्रभु आपको प्यार करते हैं। उसने आपको त्यागा नहीं है, वो आपको त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनके स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, आपको भूल नहीं सकते हैं। उसने कहा है, क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो बुला भी दो तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। उस प्रभु के प्रेम पर भरोसा रखना, विश्वास करना कि प्रभु मेरे लिए सोचता है, मेरे लिए कार्य करता है, मेरे साथ है। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय अपने हृदय में जगाइए। पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार कीजिए। एक दो पल के लिए मौन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। आंखें खोले, सबको जय यीशु। मैं धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए कि प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे एक और मौका दिया है, आपसे बातचीत करने के लिए और मौका दिया है। प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले करीब 1.5-2 साल से हम एक असामान्य परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मैंने कहा असामान्य, और मेरा विश्वास है कि आप में से किसी ने भी इस प्रकार के एक अनुभव पहले किया है। पिछले 100 साल से मानव इतिहास में एक ऐसा समय किसी ने नहीं देखा है। कोरोना काल, लॉकडाउन, बाजार बंद, यात्रा के माध्यम बंद, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, गिरजाघर बंद, मंदिर बंद। गिरजाघरों में मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए विश्वासी जा नहीं पाते थे। 1.5 साल से नहीं गए, बहुत सारे लोग अभी तक नहीं गए। मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए मौका नहीं मिला है, सर्विसेज में भाग लेने के लिए मौका नहीं मिला है। एक तरह से देखा जाए एक दर्दनाक परिस्थिति, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिलता है, इसी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए हजारों विश्वासी और मसीही लोग अपने विश्वास में बहुत दृढ़ हो गए हैं और आध्यात्मिक अनुभूति में बहुत गहरे हो गए हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बहुत गहरे हो गए हैं, वचन के ज्ञान में बहुत गहरे हो गए हैं। यह सोचने लायक एक बात है, सबको सोचना चाहिए। ऐसे कैसे हुआ? जब गिरजाघर बंद पड़े हैं तो विश्वासी विश्वास में कैसे बढ़ गए, वचन के ज्ञान में कैसे बढ़े, आत्माभिषेक में कैसे बढ़े। यही आज का टॉपिक है, आज का विषय यही है। एक बहन ने रांची से फोन करके मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैं कोरोना के लिए और लॉकडाउन के लिए धन्यवाद देती हूं, क्योंकि मैं एक जगह काम करती थी, मेरे पति यहाँ रहते थे बच्चों के साथ, मैं कभी कभी आया करती थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण हम दोनों एक ही घर पे, अपने घर पे हैं।
1.5 साल से एक साथ रहे हैं, परिवार सा माहौल मिला है, महसूस हुआ कि हमारा परिवार है। इतना ही नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार पूरी बाइबल मैंने रट ली है और दूसरी बार आधी बाइबल से ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र से एक जवान नारी ने कहा, महिला ने कहा, शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है, उसने कहा कि स्वामी जी आप जानते हैं इस लॉकडाउन के दौरान मेरे जीवन में क्या हुआ है। मैं पहले सोचती थी कि ईश्वर बोलता है तो कुछ लोगों से बोलता है, इब्राहिम से बोला, मूसा से बोला, इससे बोला, उससे बोला, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों के ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रतिदिन भाग लेने से मुझे लगता है प्रभु मुझसे बोल रहा है। और रोज मैं प्रभु की वाणी सुनने के लिए उतावली हूं। सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद पहला काम है रोज की रोटी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन 1.5 साल के अंतराल में एक तरफ हम लोगों ने दुख पीड़ा झेला जरूर, लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिक भोज का भी अनुभव किया है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम इसी का फलस्वरूप है। पहले कौन इतने ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते थे, बहुत कम लोग करते थे। लोग घर पे बैठे बैठे, एक बहन ने मुझे फोन करके कहा कि स्वामी जी गजब है, पहले तो आश्रम आना पड़ता था, चर्च जाना पड़ता था, अभी घर पे बैठे 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 हम लोग पुष्ट हो रहे हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। यही पॉइंट है आज का मनन चिंतन का। देखिए, कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार की घोषणा की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की घोषणा पुरोहितों के लिए नहीं थी, फादर सिस्टर लोगों के लिए नहीं थी, आम आदमी के लिए, परिवार वालों के लिए। उस समय फादर सिस्टर कहां थे? इस सच्चाई को सबको सुनना और जानना जरूरी है। सुसमाचार सबको सुनाया गया। सुसमाचार में जो कुछ लिखा हुआ उसका पालन करना सभी विश्वासियों का कर्तव्य है। सुसमाचार को पढ़ना सभी विश्वासियों का कर्तव्य है, सभी मसीहियों का कर्तव्य है। सुसमाचार की बातों का पालन करना सबका है। कई लोग बोलते हैं अरे बाइबल पढ़ना पढ़ाना ये तो फादर सिस्टर लोगों का काम है, पैस्टर लोगों का काम है, हम तो लोग धर्मी है भाई, हम तो दुनिया में रहते हैं, हम दुनियावी हैं। अब मुझे बताइए ये दुनियावी कहां से आ गया? प्रभु यीशु का सुसमाचार सबके लिए बराबर है। प्रभु ने सुसमाचार परिवार वालों को ही सुनाया। पुरोहितों को संबोधित करते हुए बहुत कम विरल शब्द मिलेंगे, बाकी सब परिवार वालों से कहा। जब हम परिवार और वचन और प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दिमाग से इस बात को हटाइए कि हम संसार में हैं और वे स्वर्ग में हैं। सुसमाचार पढ़ना पढ़ाना उनका काम है, हमारा काम है सांसारिक जीवन जीना। सरासर गलत, प्रभु के सुसमाचार के अनुसार गलत। दूसरी बात, सुसमाचार में आप देखेंगे प्रभु के दिल में परिवारों के प्रति बहुत विशेष प्रेम था। सबसे पहली बात, प्रभु योहन के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का सबसे पहला चमत्कार कहां पे हुआ था? काना नगर में। कहां? बाजार में, एक परिवार में, घर पे। किस परिवेश में? विवाह के प्रसंग में। तो सोचिए, यूहन्ना के अनुसार प्रभु का पहला चमत्कार एक घर पे, परिवार में, विवाह के समय, यानी एक नए परिवार की स्थापना के दिन। प्रभु यीशु जक्कैयुस के घर गए और प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई। प्रभु जायरुस के घर गए और उनकी जो बेटी मरी पड़ी थी, प्रभु ने उसको जिंदा किया। प्रभु यीशु लाजरुस के घर गए थे, लाजरुस जो मर चुका था, प्रभु उसके कब्र के पास जाकर उसको जिंदा किया। प्रभु यीशु पेतरुस के घर गए थे, पेतरुस के घर पे जो सास बुखार से तड़प रही थी, प्रभु उसको चंगा किया। प्रभु यीशु
सिमेयोन के घर गए और सिमेयोन के घर पे उस पापनी नारी को उद्धार किया। प्रभु जहां कहीं भी गए, जिस भी घर पे गए, उद्धार लेकर गए, मुक्ति लेकर गए। इसलिए हम अपने परिवार में प्रभु का स्वागत करेंगे, नतीजन हमें उद्धार मिलता है। यही हुआ लॉकडाउन के दौरान। जिन घरों में 20 मिनट प्रार्थना करना मुश्किल होता था, 10 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करना मुश्किल होता था, लोग बोलते थे जल्दी प्रार्थना कीजिए ना, खाना खा लेते हैं, टीवी में प्रोग्राम है। अब उन्हीं घरों के लोग 1-1, 2-2 घंटे रात को जाग कर आराधना में बैठते हैं। सोचिए, जो लोग जरा भी वचन नहीं पढ़ते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, घंटों बाइबल का वचन सुनने, अध्ययन करने के लिए समय बिताने को तैयार होते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा वही है जो प्रभु यीशु उन परिवारों में गए थे उस समय जो नतीजा था, वही नतीजा यहां पर भी है। जिन घरों में प्रभु के वचन के लिए स्थान मिला, जिन परिवारों में प्रार्थना के लिए समय मिला, उन परिवारों में प्रभु की आशीष, ढेर सारी आशीषें आई। एक बहन ने बनारस से मुझे फोन करके कहा, रिटायर्ड टीचर हैं इंग्लिश मीडियम की, उन्होंने कहा, एक बार कुछ रो रो कर बोल रही थी, हल्के से रोती हुई, कहा कि स्वामी जी जानते हैं, दिन भर हम आप लोगों के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, घर का माहौल बदल गया, घर की समस्याएं दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारियां भी दूर हो गई, घर पे ऐसा लगता कल्याण हो गया है, मुक्ति आई है। जब प्रभु के लिए स्थान देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में, पेतरुस पहली बार एक गैर यहूदी के यहां जाते हैं। कॉर्नेलियस नामक एक धार्मिक व्यक्ति, हालांकि यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी थे, उनके यहां पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार पेतरुस पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पेतरुस कॉर्नेलियस और उसके परिवार के लोगों को वचन सुनाते हैं घर पे। वचन में लिखा हुआ है उसके वाक्य 44 में कि जब पेतरुस उनको वचन सुना रहे थे, वे वचन सुन रहे थे, सुनते 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 वे पवित्र आत्मा से भर गए। कॉर्नेलियस के घर पे वचन सुनाया जा रहा था और वचन सुनते समय पवित्र आत्मा से भर गए और वे पवित्र आत्मा की भाषा में स्तुति करने लगे। बाद में उस परिवार के सभी सदस्यों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, यीशु को अपने जीवन के मुक्तिदाता और मालिक माना। जिस घर में प्रभु के वचन का पाठ किया जाता है, जहां विश्वासी लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा उस परिवार को अपने अधिकार में लेता है। जब पवित्र आत्मा आपको अपने अधिकार में लेगा, जो झंझट है, झगड़ा है, सब दूर हो जाएगा। सभी के अंदर मेल मिलाप का मनोभाव आ जाएगा, सभी के अंदर शांति का मनोभाव आ जाएगा। इसलिए जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं, तो हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है। देखिए, हमको विश्वासी कहा गया है। हम विश्वासी हैं, हम मसीही विश्वासी का मतलब क्या है? जो विश्वास पर चलता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी वो है जो विश्वास पर चलता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में बहुत सारी बातें बताई हैं कि विश्वास का परिणाम क्या होता है। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40, प्रभु ने कह दी, तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23, प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता।
मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास के साथ जो प्रार्थना में मांगा जाता है वो तुम्हें मिल जाता है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करो प्रार्थना में तुमने जो मांगा और तुम्हें दिया जाएगा। तो एक विश्वासी वो है जो विश्वास की अधीनता स्वीकार करके विश्वास के अनुसार जीवन जीता है। और आप जानते हैं विश्वास का भोजन और पानी क्या है? कैसे विश्वास बढ़ता है? विश्वास का भोजन है वचन। विश्वास का भोजन है वचन। जब आप वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। रोमी अध्याय 10 वाक्य 17 पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। तो जितना आप प्रभु के वचन को सुनेंगे उतना आपके अंदर विश्वास जगेगा। यही कारण है लोग साधना के लिए साधना केंद्रों में जाते हैं। पहले भी वचन नहीं सुनते थे, वचन पढ़ते नहीं थे। वहां जाने के बाद लगातार प्रभु के वचनों को सुनते 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 उनके अंदर विश्वास जग जाता है। हमारे आश्रम में ही हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आज सेकंड सैटरडे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेकंड सैटरडे को हजारों की संख्या में लोगों को आना चाहिए था, हमने बंद करके रखा था, सिर्फ रविवार को खोल के रखा है, क्योंकि बड़े शनिवार को हजारों की संख्या में लोग आते हैं, 7-8 हज़ार लोग आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है, अच्छा नहीं है, इसीलिए कम किए हैं। 2,000 लोग आते हैं संडे को, अच्छा है, बढ़िया, 2-3 हज़ार अच्छा है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन सुना। पहली बार वचन सुनते समझ में नहीं आता है, धीरे 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 वचन सुनते 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 उनके अंदर विश्वास जग जाता है। और जब विश्वास जग जाता है वे चमत्कार देखने लगते हैं। यही बात है, जब आप वचन को सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास जगेगा। जब आपके अंदर विश्वास आएगा आप प्रभु की बात को मानने लगेंगे, आप चमत्कार देखेंगे। सुसमाचार को देखिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे उसकी शुरुआत में कि प्रभु यीशु एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ पहाड़ से उतर आ रहे थे और एक कोढ़ी यीशु के सामने आता है, कहता है प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं ही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाता है। अब मुझे बताइए, प्रभु यीशु एक भीड़ के साथ पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे। पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु वचन सुना रहे थे। अध्याय 5 मत्ती अध्याय 5 में आप सुनेंगे कि प्रभु ने एक बहुत बड़े विशाल जनसमूह को देखा और वो पहाड़ी पर चढ़ गए और वचन सुनाने लगे। अध्याय 5 में वचन सुनाया जाता है, अध्याय 6 में वचन सुनाया जाता है, अध्याय 7 में भी हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु वचन सुनाते हैं, 8वें में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु उतर आते हैं। ध्यान से सुनिए, वो कोढ़ी दूर से प्रभु के वचनों को सुना। उस कोढ़ी ने दूर से प्रभु के वचनों को सुना और प्रभु के वचनों को सुनने से उसके अंदर विश्वास जग गया। क्या विश्वास? दुनिया का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। इसलिए वो यीशु के पास आता है और कहता है आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। नतीजा क्या है? चंगा हो जाता है। ये ही हमारे जीवन में होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन टू यू इन योर लाइफ। जब आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा नहीं, आज प्रभु क्या बोलते हैं उसके लिए नहीं, वचन को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपके अंदर विश्वास जगेगा, आप प्रभु के सामने आएंगे विश्वास के साथ, आपके जीवन में चमत्कार होगा। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, लूकास का सुसमाचार अध्याय 5, वहां पर भी हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु तट पर आते हैं, गलीलिया झील के तट पर, और एक बहुत बड़ा जनसमूह प्रभु के सामने आता है। तट पर कुछ मछुए अपने जालों को साफ कर रही थी, सारी नावें तट पर लगाई गई थी। पेतरुस से कहा कि नाव को पानी में लगाओ, उसने पानी में लगाया। प्रभु यीशु नाव में बैठ गए और वचन सुनाने लगे। वचन सुनाने के बाद पेतरुस से प्रभु ने कहा इधर आओ, ये काम करो, अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो और जाल बिछाओ मछली पकड़ने के लिए। पेतरुस ने क्या कहा? गुरुवर, रात भर हमने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, आपके कहने पर हम ये करेंगे। और पेतरुस ने यीशु के कहने का पालन किया। क्यों पालन किया भाई? पेतरुस जानता था कि यीशु एक बढ़ई है, बढ़ई को मछली पकड़ना नहीं आता है। पेतरुस पेशे से मछुआ था, बचपन से ही वो मछली पकड़ते रहा, उसको मालूम था कहाँ पे मछलियाँ होती हैं।
पेतरुस ने क्यों प्रभु की बात को माना, कहा कि आपके कहने पर करूंगा। हालांकि पेतरुस को मालूम था कि यीशु एक बड़ा ही है। क्यों माना पेतरुस? क्योंकि पेतरुस ने यीशु के वचनों को सुना। यीशु के वचनों को सुनने के बाद उसके अंदर विश्वास जग गया, विश्वास जग गया और वो यीशु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हुआ। नतीजा, इतनी मछलियां पकड़ी कि वो संभाल नहीं पाया, अपने दोस्तों को बुलाए, दोनों नावें भर गई मछलियों से। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ व्हेन यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। यही आपके जीवन में घटित होगा जब आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के वचनों को देंगे। हमारे परिवार में प्रभु के वचन के लिए स्थान होना चाहिए। हमारे परिवार में प्रभु के वचन के लिए स्थान होना चाहिए। यस, आप देखेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु कहते हैं, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथों पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। देखिए, सब घर परिवार से जुड़ा हुआ। प्रभु कहते हैं कि जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया है वो अपने हृदय पर अंकित करो, अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ। मेरे विश्वासी मसीह भाई बहनों, हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? मैं तो हैरान हूं। मां बाप बच्चों से इतने असंतुष्ट हैं। देखो ना, मेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या हो गया है, हमने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए फलाने जगह भेजा, लेकिन कैसे वापस आ गया है। इंजीनियरिंग कराए, क्या क्या नहीं कराए, अंत में क्या होता है? हम जो बोएंगे वही काटेंगे। कान खोलकर सुनिएगा मेरे विश्वासी और मसीह भाइयों, विशेष करके मैं मसीह भाइयों से कहना चाहता हूं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, क्या क्या सोचेंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, खाना अच्छा देंगे, कौन से स्कूल में भर्ती कराएंगे, द बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन मिलना चाहिए, उसके बाद उसको द बेस्ट प्रोफेशनल इत्यादि कोर्स कराएंगे। आपने कभी सोचा एक विश्वासी होते हुए विश्वासियों का आधार वचन उन बच्चों को दें? सोचा नहीं, क्योंकि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। सिर्फ इंग्लिश मीडियम और प्रोफेशनल कोर्स काफी नहीं है। आप स्वयं असंतुष्ट हैं अपने बच्चों से, परेशान हैं, क्योंकि आपको जो बोना चाहिए तो नहीं बोया। वचन में लिखा हुआ है, यह आज का दिया हुआ नहीं, हजारों वर्ष पहले दिया हुआ यह है, लिखा हुआ है। अपने बच्चों को वचन सुनाओ। परिवार में वचन का महत्व होना चाहिए। खाने पीने का महत्व है, अन्य चीजों का महत्व है, लेकिन वचन का भी महत्व होना चाहिए। मेरे एक मित्र है, उस मित्र का करीब 4 साल बड़ी बच्ची है, इतना वचन वो जानती है, बहुत सारे वचन जानती है, बहुत सारे गीत जानती है। आज जो बोए जाता है, देखिए एक बात का ख्याल कीजिए, कुछ माताएं और पिता सोचते हैं नहीं स्वामी जी जब बड़ा हो जाएगा ना, ना 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 ना, सॉरी, बोने का एक समय होता है, बोने का एक समय होता है। जब छोटा बच्चा है बोने का समय है, वो बड़ा होने पर नहीं होता। नहीं, सभ्य विकसित देशों में कहते हैं नहीं नहीं अभी अभी धर्म का बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो चुन लेगा। कैसे चुनेगा भाई? तुमने बच्चे से कभी पूछा कि तुमको कौन सा खाना दें? तुमने दिया ना, कौन सा एजुकेशन दे दिया ना, कपड़ा दिया ना, सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु का ज्ञान देने के लिए बड़ा होने दो, होता नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज भी खराब है तब भी, क्यों? मेरे अंदर दर्द है। मसीह माताएं, मसीह पिता कहते हैं बड़ा होने पर देख लेगा, बड़ा होने पर कुछ नहीं होगा। वो बोने का समय नहीं है, बोने का समय वो समय है जब वो छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद नहीं होगा। आपको खेती नहीं आती होगी क्योंकि आप में से कई लोग शहर में रहते हैं। किसान जानता है किस समय बोना होता है, उस समय बोएगा फसल अच्छी होगी,
बाद में बोएगा कोई फायदा नहीं है। तो बचपन बोने का समय है। हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? हमारे घर पे क्या क्या है? हमारे घर पे फलाने की तस्वीर, फलाने की तस्वीर, फलाने की तस्वीर, सब कुछ है। क्या हमारे घर पे प्रभु का वचन है? वचन में लिखा हुआ है, अपने चौखट पर, अपने दीवारों पर लिख दो। कौन जाने एक वचन आपके जीवन में नई मोड़ लाएगा। कौन जाने एक वचन आपके बच्चे की जिंदगी में नई मोड़ लाएगा। रोज देख रहा है, एक दिन अचानक रोते हुए बैठा हुआ है, उसने वचन देखा, उस वचन ने उसकी जिंदगी को बदल डाला। आप नहीं जानते, परिवार में वचन के लिए महत्व होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। रोज बैठिए, थोड़ी देर इसके लिए भी बैठिए, वचन पढ़िए, बोलो इसका अर्थ क्या बताओ, इसका अर्थ क्या बताओ, इसका अर्थ क्या बताओ, आप स्वयं बताइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है प्रार्थना, वचन और प्रार्थना। विश्वासी के जीवन में विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना घट गई, विश्वास घट गया, विश्वास घट गया, उम्मीदें टूट गई, निराशा आ गई, झगड़ा शुरू हो गया। तो विश्वास की का पानी है, जल है, वो जीवन रस है प्रार्थना। हम जितना प्रार्थना में समय बिताएंगे उतना हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु यरदन नदी के तट पर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय निकालते हैं सबके सामने। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उस पर उतर आया और प्रभु यीशु की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया प्रभु के लिए। जब हमारे परिवारों में भी प्रार्थना होगी तो हमारे लिए भी स्वर्ग खुलेगा। मेरा एक कंप्लेंट है विशेष करके मसीह भाइयों के बारे में। हमारे घरों में प्रार्थना के लिए आवश्यक मात्रा में समय निर्धारित नहीं किया गया है। फुर्सत के अनुसार प्रार्थना करते हैं, समय मिलने पर प्रार्थना करते हैं, वो कोई प्रार्थना ही नहीं होती है। हर चीज के लिए हमारे पास समय है लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। एक सच्चाई है, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग क्या है? आशीषों का भंडार, प्रभु की महिमा का भंडार, कृपा, सामर्थ्य, करुणा, दया, महिमा। जिस घर में प्रार्थना होती है वहां पर स्वर्ग होता है, लेकिन जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है वहां स्वर्ग कैसे खुलेगा? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, सरल वचन है, बार बार हम दोहराते हैं। क्या कहा गया है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु वायदा करते हैं, यदि तुम मेरे नाम पर इकट्ठे हो जाओगे मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। उनकी प्रतिज्ञा है। ये 2 या 3 कौन है? परिवार में पति पत्नी और बच्चे। पति पत्नी और बच्चे यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं तो वहां पर यीशु स्वयं उपस्थित होने के लिए वादा करते हैं। और अगर पति पत्नी और बच्चे प्रार्थना में प्रतिदिन इकट्ठे नहीं होते हैं तो वहां पर कौन रहेगा? आप समझ सकते हैं, यही तो समस्या है। झगड़ा, चिल्लाहट, तरक्की नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेटा इधर गया, बेटी उधर गई। क्यों?
क्योंकि हम यीशु के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए। कई परिवारों में लोग बोलते अकेले अकेले करते, क्यों अकेले अकेले क्यों एक साथ नहीं, एक साथ बैठना है। मैं इस पर जोर देता हूं, प्रभु स्वयं जोर देते हैं। जहां 2 या 3 यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु उपस्थित होते हैं। जहां पर यीशु उपस्थित होते हैं, यीशु सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को बिंदास जीवन जीना चाहिए, बिंदास, बिना डरे, बिना संकोच के, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। मैं इस बात को मानता हूं, A prayerless family is a blessingless family. एक प्रार्थना रहित परिवार आशीर्वाद रहित परिवार है। कभी कभी कुछ घरों में जाने का मौका मिला, आजकल तो बहुत कम जाता हूं, जहां पर मुझे लगता था कि ये नरक है। लेकिन कुछ घरों में प्रवेश करते ही ऐसा लगता कि ये स्वर्ग है। तो एक प्रार्थना रहित परिवार आशीर्वाद रहित परिवार है। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन आशीर्वाद नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, एक ऐश्वर्य नहीं है। प्रार्थना रहित परिवार आशीर्वाद रहित परिवार है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 और 6 बहुत जबरदस्त वचन है। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही डाली बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो डाली मुझ में नहीं रहती है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? वो सूखी डाली की तरफ फेंक दी जाती है, काट दी जाती है। लोग उसको बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं। जो डाली प्रभु में नहीं रहती है वो डाली सूख जाती है। आज मुझे ढेर सारे सूखते मसीही और सूखते मसीही परिवार देखने को मिलते हैं। सूख रहा है, जान नहीं है, जीवन नहीं है, उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, खा पी रहे हैं, संडे को मिसा जाते हैं, लेकिन कोई उमंग नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई आशीष नहीं है, चेहरे पे खुशी नहीं नजर आती है, आपस में मेल मिलाप नहीं है। क्यों? सूख रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो डाली मुझ में नहीं रहती है वो डाली सूख जाती है, वो काट दी जाती है और आग में झोंक दी जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है? कई परिवारों में मैंने देखा है, पापा ने कमाया, बेटे ने गंवाया। पापा के पापा यानी दादा दादी प्रार्थना वाले थे, उनकी प्रार्थना के बदौलत कृपा मिली और उसके बेटे को नौकरी मिली। लेकिन बेटा प्रार्थना करने वाला नहीं है, उसके बेटे ने सब कुछ उड़ा दिया, गंवा दिया। मम्मी ने कमाया, बेटी ने गंवाया। यही तो देखने को मिलता है। क्यों? प्रार्थना नहीं है। पिताजी की आशीष से जो आपको प्राप्त हुआ उसको बरकरार रखने के लिए आपने प्रार्थना को बरकरार नहीं रखा, इसलिए आने वाली पीढ़ी उसको बर्बाद कर डालती है। नशे में, दोस्तों में, गंदे कार्यों में। इसलिए ये जानना जरूरी है, हमारे परिवार में प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं। हमारे विश्वास को जिंदा रखना हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे जीवन में विश्वास मजबूत है, दृढ़ है, तो हम आशावान रहेंगे। हमारे परिवार में प्रभु के चमत्कार देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ गया, हम टूट जाएंगे, हम निराशा की शिकार बन जाएंगे। इतना ही नहीं, परिवार तितर बितर हो जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन को सुनने और पढ़ने के लिए समय निकालिए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं।
हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते यीशु। तूने कहा है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हमें कृपा देना यीशु। तेरे पवित्र वचन को हमारे घरों परिवारों में स्थान देने के लिए कृपा देना। तेरे लिए समय और स्थान निकालने के लिए हमें कृपा देना। प्रार्थना और वचन के द्वारा हमारे परिवारों को सशक्त बनाए रखने के लिए हमें कृपा देना। उसकी नींव को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें कृपा देना यीशु। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से 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 एक साथ आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा 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 आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की बार बार बात जाइए। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की। प्रभु हमारे बीच में गाएं। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की। रोटी के रूप में विराजमान किए हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
परम पवित्र संस्कार में विराजमान प्रभु यीशु की समय उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करें। मौन हो जाएं, आंखें बंद रखें। वह प्रभु यीशु जिसने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, रोगियों को चंगा किया, मृतों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, पानी पर चले, आंधी को शांत किए, वह यीशु आपके साथ है। उस यीशु की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाइए, नम्र बनाइए। प्रभु की आराधना कीजिए इस समय, सारे हृदय से, सारे मन से। वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। उस प्रभु पर भरोसा रखिए इस समय। उस प्रभु की आराधना कीजिए सारे हृदय से, सारे मन से। बोलिए, प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा परिवार तेरे साथ जुड़ना चाहता है। प्यारे यीशु, समय के लिए धन्यवाद। स्वर्ग छोड़कर हम मनुष्यों के बीच उतर आने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवारों में आने के लिए धन्यवाद। जिस तरह ज़क्केबुस उसने आनंद के साथ तुझे अपने घर पे स्वागत किया, उसी तरह मैं इस समय अपने घर पे स्वागत करना चाहता हूं। आइए यीशु, आइए मेरे घर पे, आइए मेरे परिवार में, आइए मेरे घर का दरवाजा मैं तेरे लिए खोल देता हूं। यीशु, आइए आइए आइए। यीशु को इस समय अपने घर पे स्वागत करना। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके घर का हर एक दरवाजा यीशु के लिए समय खुल जाए। एक एक दरवाजा यीशु के लिए खुल जाए। कोई ऐसा कमरा ना हो जहां पर यीशु का स्वागत ना हो। कोई ऐसा कमरा ना हो जहां पर अंधेरा बना रहे। एक एक दरवाजे के कमरे को इस समय प्रभु को समर्पित करना। आइए यीशु, आइए मेरे कमरे में, मेरे घर में, मेरे घर पे तेरी आशीष हो, तेरी उपस्थिति हो। आइए यीशु, आइए, स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। परिवार के एक एक सदस्य में प्रभु का स्वागत कीजिए। परिवार के एक एक सदस्य को इस समय याद करना। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, पति पत्नी, एक एक व्यक्ति को इस समय याद कीजिए। एक एक व्यक्ति को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए, हम प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। एक एक व्यक्ति के जीवन में आना यीशु, तो उनका मालिक बनना, मुक्तिदाता बनना, प्रभु बनना। आंख बंद रखिए इस समय। अपने परिवार के एक एक सदस्य को याद कीजिए, उनको यीशु के हाथ में थमा दीजिए, यीशु के हाथ में सुपुर्द कीजिए। बोलिए, मैं इसको तेरे हाथ में दे देता हूं। उसको अपनाना, उसका मालिक बने रहना, प्रभु बने रहना, मुक्तिदाता बने रहना। यीशु, तूने अपने वचन में कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हम लोगों को अनाथ कभी नहीं छोड़ना चाहता है। हे प्रभु यीशु, आइए, एक एक के जीवन में आइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने वचन में सुना है कि हमारे परिवारों में यीशु का स्वागत करना अनिवार्य है। ज़क्केबुस के परिवार में और घर में यीशु का स्वागत किया गया और वहां पर यीशु ने मुक्ति लाई,
मुक्ति की घोषणा की। हमारे घर के दरवाजे, हमारे परिवार के सदस्यों के दरवाजे यीशु के लिए खुल जाएंगे तो हमारे भी घर पे मुक्ति आएगी। हमें से हर एक के जीवन में वचन के लिए स्थान होना चाहिए। बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। एक एक वचन के द्वारा ईश्वर के प्रेम का मर्म आपको समझ में आ जाता है। बाइबल ईश्वर का प्यार का पत्र है, लव लेटर। अगर आप अपने पिताजी को प्यार करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनका एक एक पत्र आप उठाकर पढ़ेंगे, एक एक शब्द के द्वारा उसके प्रेम का एहसास करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके प्रेम की गहराई को अनुभव करेंगे। उसी तरह बाइबल का एक एक वचन ईश्वर के प्रेम का मर्म सिखाता है, रहस्य को उद्घाटन करता है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे परिवार में तेरे वचन के लिए स्थान हो। हमारे परिवार के एक एक सदस्य तेरे वचन से प्यार करें। हमारे घरों में तेरा वचन पढ़ा जाएगा, हमारे चौखट पर, दीवार पर तेरा वचन लिखा जाएगा। हम अपने बच्चों को तेरा वचन सुनाएंगे, सिखाएंगे। वायदा कीजिए, समय स्वीकार कीजिए। प्रवचन में बताया गया कि हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमने देखा है जिन क्षणों में हम लोग प्रार्थना में थे, उस समय हमारे परिवार में कितनी आशीष थी। प्रार्थना छूट गई, आशीष छूट गई, अंधेरा छा गया। जब प्रार्थना थी उस समय परिवार में प्रकाश था, खुशी थी, उमंग थी। प्रार्थना समाप्त हो गई, सारी उमंग मिट गई। प्रभु यीशु प्रतिदिन हमारे परिवार में तेरे लिए समय निकाला जाएगा, अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए समय निकाला जाएगा। हम वायदा करते हैं प्रभु, वायदा करते हैं, वायदा करते हैं। अपने परिवार में एक साथ बैठकर तेरे अनुग्रह के सामने, सिंहासन के सामने आकर बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, मांगेंगे, धन्यवाद देंगे। एक ऐसी कृपा हम लोगों को देना यीशु, एक ऐसी कृपा हमें देना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले करें, पवित्र आत्मा के हवाले करें। पवित्र आत्मा हमारे परिवार पर इस समय शासन करे। पवित्र आत्मा हमारे परिवारों को अपने अधिकार में ले, हमारे घरों को अपने अधिकार में ले। हमारे घर के परिवार के सदस्यों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के अधीन करें। पवित्र आत्मा ही हमारे परिवार में आशीष ला सकता है, प्रार्थना का मनोभाव ला सकता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस तरह पेतुस कर्नेलियुस के घर पे वचन सुना रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा उतर आए उनके ऊपर। वे सब यीशु में बन गए, यीशु के बन गए। उसी तरह हमारे परिवार पर इस समय पवित्र आत्मा मंडराए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्र हो जाए, आंखें बंद कीजिए। घुटना टेकना है तो घुटना टेकिए। इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे घर पे, मेरे परिवार पे आइए। हमें अपने अधिकार में लेने के लिए आइए पवित्र आत्मा, हमें अपने वश में लेने के लिए आइए पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे प्रभु हैं, यीशु हमारे प्रभु हैं, हमारे परिवार के प्रभु हैं, हमारे परिवार के प्रभु हैं, परिवार के मुक्तिदाता हैं, परिवार के मुक्तिदाता हैं, परिवार के मालिक हैं। परिवार के मालिक हैं। हम अपने परिवार को, हम अपने परिवार को, हम अपने घर को यीशु के पवित्र हृदय में, यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमारे घरों पे आइए, हमारे घरों पे आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारे परिवार में आइए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के समय उन लोगों को याद कीजिए जो इस समय आपके साथ प्रार्थना में नहीं बैठे हैं या जो घर से दूर हैं। परिवार के उन सदस्यों को याद कीजिए और उनके लिए आशीष के समय विशेष प्रार्थना करना कि प्रभु उनको आशीर्वाद प्रदान करें। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। हम परिवार की ओर से सभी को जय यीशु। मेरा नाम जसिंता, मेरे पति का नाम बेनेगनुस और मेरे बेटे का नाम जेम्स खलखो है। हम लोग सरोजिनी नगर में रहते हैं। हम लोग संत थॉमस चर्च आरकीपुरम पल्ली वासी हैं। इसी साल अप्रैल महीने में जब कोरोना का सेकेंड लहर आया तो सबसे पहले मेरे बेटे को कोरोना हुआ, उसके बाद मेरे पति को, और उन्हीं के साथ रहते रहते मुझे भी हो गया था। लेकिन जब मेरे बेटे का सबसे पहले रिपोर्ट आया तो उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। जब वो बहुत घबरा रहा था तो मैंने प्रभु की ओर देखा और मैंने उस वचन को दोहराया जो हम लोग रोज अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के साथ में दोहराते हैं, स्तोत्र ग्रंथ के 91 को। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की चित्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहलिये के फंदे से, घातक बीमारी से छुड़ाता है, वह अपना पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। इस वचन को हम लोग मैंने बार बार दोहराया और तुरंत मैंने बेटे को बिठाया, पवित्र तेल लेकर उसके पास गई और उस तेल को मैंने उसके पीठ में लगाया। देखते देखते 10 मिनट के अंदर में मेरे बेटे का जो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था वो ठीक हो गया। उसके बाद मैंने प्रार्थना करते हुए रात में सो गई। सवेरे उठी तो मेरा बेटा नॉर्मल था। दूसरे दिन से वो दवाई खाने लगा। जैसे ही दवाई का पता चला हमने तुरंत दवाई मंगवाया और दवाई खाने लगा, दवाई का कोर्स शुरू किया। साथ साथ में प्रभु से मैंने ये प्रार्थना करते रही। बीच में 2 दिन के बाद ही मेरे पति का भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। वो तो चलने फिरने में के लायक नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, दोबारा उसी वचन को दोहराया और मैंने तेल लेकर उसके पीठ में, हाथ पैर में लगाया, जिससे वो खड़े हो गए। साथ में उनका जो भी जितने भी सेवा करना था
दोनों को मैं करते रही। मेरा रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन मैंने नहीं घबराया। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कोरोना हुआ है, क्योंकि प्रभु ने इतनी शक्ति दिया मुझे कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। उनको टाइम टाइम से खाना बनाकर खिलाना, पानी पिलाना, सब कुछ प्रभु ने मेरे को शक्ति दिया और मैंने इन दोनों की अच्छी तरह सेवा किया। मेरे मन में जो आया कि मैंने मरियम कुल्लू को फ़ोन किया और कहा कि दीदी सभी जगह जीवन ज्योति आश्रम में और चर्च में हमारे लिए प्रार्थना करवाइए, मिसा चढ़वा दीजिए। तो उसने हमारी प्रार्थना को वहाँ तक पहुँचाई और सभी लोग हमारे नाम से प्रार्थना करने लगे और हमारे चर्च में मिसा हुआ। उसके बाद थोड़े दिन के बाद हम लोग तीनों स्वस्थ हो गए। हम लोग डेली प्रभु से प्रार्थना करती थी मैं, और मैं ये कहती थी, क्योंकि अलग अलग कमरे में हम तीनों रहते थे। मैं ये प्रभु से प्रार्थना करते समय रोज रो रो के प्रार्थना करती थी और बोलती थी, हे प्रभु, हम लोग एक साथ प्रार्थना करते थे, आपसे दुआ करते थे, हम लोग फैमिली प्रार्थना करते थे, पारिवारिक प्रार्थना करते थे, लेकिन हम लोग बैठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु हमें इनको दोनों को खड़े कर दीजिए, इन्हें स्वस्थ कर दीजिए, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। और हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुनी। हम लोग तीनों ठीक हो गए और तुरंत 1 हफ्ते के बाद हम लोग एक साथ मिल के दोबारा से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद भी हम लोग जो भी हमारे लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना किए, हमारे भाई बहन सभी लोग प्रार्थना करिए, फ़ोन में बात करते थे और हमारे लिए प्रार्थना करते थे, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी चंगाई को पा लिए। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज जीवन ज्योति के लोगों को भी धन्यवाद, हमारे चर्च के फादर लोगों को धन्यवाद, और जितने भी लोग हमारे लिए प्रार्थना किए सभी को धन्यवाद देते हुए हम लोग धन्यवाद देते हैं और आप प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। जय यीशु।